श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 फरवरी को है भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथि यानी कि महाशिवरात्रि। और इस महाशिवरात्रि सभी माताओं बहनों को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और चमत्कारिक उपाय जरूर ही करने चाहिए, क्योंकि महाराज आज के समय में लगभग हर घर में एक जैसी चिंता सुनने को मिलती है। कोई माँ कहती है कि मेरा बच्चा पढ़ने बैठता ही नहीं, कोई कहती है कि बच्चा बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है। कई माता पिता इस बात से परेशान रहते हैं कि बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। और परीक्षा का समय आते आते घर का वातावरण भी तनावपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आती हैं वैसे वैसे घरों में चिंता बढ़ने लगती है। बच्चे भी दबाव महसूस करते हैं। कुछ बच्चे मेहनत करते हुए भी घबरा जाते हैं, कुछ का आत्मविश्वास टूट जाता है और कुछ बच्चे गुस्से या जिद के कारण पढ़ाई से दूर होने लगते हैं। माता पिता समझ नहीं पाते कि बच्चे को डांटें, समझाएं या उसे प्यार से संभालें। तो महाराज, ऐसे समय में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि घर का सकारात्मक वातावरण और बच्चों का मानसिक संतुलन भी बहुत जरूरी होता है। और इसी कारण महाशिवरात्रि का समय बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि यह केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि जीवन की नकारात्मकता को दूर करने और नई शुरुआत करने का अवसर भी होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरलता से प्रसन्न होते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को साधना और संकल्प की रात कहा जाता है। इस दिन परिवार यदि बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके स्वभाव को लेकर सकारात्मक संकल्प करे तो उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि महाराज अक्सर देखा जाता है कि बच्चा मेहनत करता है तो उसको, लेकिन परीक्षा में उसके अनुसार परिणाम नहीं आता। कभी डर की वजह से, कभी घबराहट की वजह से, तो कभी मन का असंतुलन पढ़ाई पर असर डालता है। ऐसे में गुरुजन एक सरल उपाय बताते हैं जिसे महाशिवरात्रि के समय विशेष रूप से करने की सलाह दी जाती है, ताकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े और उसका मन पढ़ाई में स्थिर हो सके। तो महाराज, इस उपाय में आपको आवश्यकता होने वाली है 7 दूर्वा की, जिसे कई लोग दूब या दुर्वा घास भी कहते हैं, और ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो यदि बच्चे ये उपाय कर सकें तो उन्हें करना है, अन्यथा बच्चों की मां भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो महाराज, महाशिवरात्रि के दिन सुबह या शाम परिवार के साथ शिव मंदिर जाएं। और महाराज, कई माता बहनों का प्रश्न रहता है कि क्या यह उपाय घर पर किया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, यह उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही करना होगा। तो सबसे पहले तो हाथ में जल का पात्र लें और 7 दूर्वा को अपनी हथेली पर नीचे की ओर रख लें। अब भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय 7 दूर्वा भी साथ रखें। इसके बाद उन 7 दूर्वाओं में से 6 दूर्वा भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें, क्योंकि उन्हें विजय और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो महाराज, 6 दूर्वा आपको शिवलिंग पर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करनी है, और जो शेष 1 दूर्वा बचेगी उसे आपको फिर शांत मन से शिवलिंग को स्पर्श कर अपनी प्रार्थना कहें कि बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन उसे आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता का आशीर्वाद मिले, उसके मन से डर, गुस्सा और आलस्य दूर हो। अब जो दूर्वा शिवलिंग पर चढ़ाई गई थी उसे सम्मान से घर ले आएं और परीक्षा वाले दिन बच्चा उस दूर्वा को माथे से लगाकर भगवान का स्मरण करे और फिर परीक्षा देने जाए। इससे बच्चे के मन में सकारात्मक भावना और आत्मविश्वास जागता है। लेकिन महाराज, यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है कि उपाय तभी फल देते हैं जब बच्चा मेहनत भी करे, माता पिता का सहयोग, घर का शांत वातावरण और बच्चे की नियमित पढ़ाई, ये सब मिलकर ही सफलता का मार्ग बनाते हैं। क्योंकि परीक्षा का यह समय माता पिता के लिए भी अवसर होता है कि वे बच्चों पर केवल दबाव न डालें बल्कि उनका मन समझें, उनसे बात करें, उनका डर दूर करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। अब महाराज, हम बात करते हैं उस दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि सभी माताओं बहनों को विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए ही इस महाशिवरात्रि पर करना है। क्योंकि आज के समय में अधिकतर माता पिता एक जैसी शिकायत करते हैं कि बच्चा छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगता है, बात नहीं मानता, जल्दी नाराज हो जाता है, या घर का माहौल तनावपूर्ण बना देता है। कई बार यह स्वभाव पढ़ाई पर भी असर डालता है।
बच्चा पढ़ने बैठता है पर मन शांत नहीं रहता, छोटी बातों पर झुंझलाहट आने लगती है। ऐसे समय में बच्चे को डांटने या दबाव डालने के बजाय उसका मन शांत करना अधिक आवश्यक होता है। और महाशिवरात्रि का समय भगवान शिव की कृपा से घर के वातावरण को शांत बनाने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है, क्योंकि महाराज इस समय एक विशेष उपाय बताया जाता है जिससे विशेष रूप से बच्चों के स्वभाव को शांत करने के लिए किया जाता है, और इसे महाशिवरात्रि के दिन करना अधिक शुभ माना जाता है। तो महाराज इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 5 बेलपत्र लेने होंगे, और जो आप 5 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को भी पुनः शुद्ध जल से धो करके इनका उपयोग भी इस दिन कर सकते हैं। तो आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। तो महाराज ध्यान दीजिए, जो आपने 5 बेलपत्र ली हुई है उन्हें आपको महाशिवरात्रि के दिन, आपका जो बच्चा बहुत अधिक गुस्सा करता है उसके हाथों से 5 बेलपत्र को स्पर्श करवर करके इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब महाराज आपको शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है, और 5 बेलपत्र एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके शिवलिंग पर आपको चढ़ाने हैं, और प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय आपको माता उमा का स्मरण करना है। यहां विशेष बात यह है कि माता पार्वती के नाम की जगह आपको उमा नाम का स्मरण करना है। तो शांत मन से एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर आपको अर्पित करते जाना है और प्रार्थना करनी है कि बच्चे के मन से क्रोध, जिद और चिड़चिड़ापन दूर हो, उसका मन पढ़ाई में लगे और वह घर के वातावरण को भी शांत रखे। तो महाराज जब यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो धीरे धीरे बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। बच्चा पहले से शांत होने लगता है, बात समझने लगता है और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो महाराज माता पिता को यह भी समझना चाहिए कि बच्चों पर केवल पढ़ाई का दबाव डालना ही समाधान नहीं है, उन्हें समय देना, उनकी बात सुनना और उनका मन समझना भी उतना ही जरूरी है। कई बार बच्चा पढ़ाई के दबाव या असफलता के डर से चिड़चिड़ा हो जाता है। अब महाराज हम बात करते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, सभी कार्यों में अच्छे होते हैं, लेकिन वह किसी कारणवश बार बार बीमार पड़ जाते हैं। आजकल माता पिता की सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर ही होती है। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन बार बार बीमार पड़ जाता है, कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर महसूस करता है, कोई बच्चा मेहनत करता है पर शरीर साथ नहीं देता, बार बार सर्दी, खांसी, बुखार या कमजोरी उसे पढ़ाई से दूर कर देती है। और महाराज जब बच्चा बार बार बीमार होता है तो उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है, वह पीछे छूटने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। माता पिता भी चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या करें। तो महाराज आपको भी आने वाली महाशिवरात्रि पर एक सरल उपाय बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति को मजबूत करने के लिए अवश्य करना चाहिए। ये उपाय बहुत कठिन नहीं है, बस श्रद्धा और नियम का ध्यान रखना होता है, और यह उपाय आपको महाशिवरात्रि पर शाम को प्रदोष काल में करना है। तो महाराज इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 5 पीपल के पत्ते लेने होंगे, और यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते साफ और स्वच्छ हों। यदि पेड़ से तोड़ना संभव ना हो तो नीचे गिरे हुए साफ पत्ते भी जल से धोकर लिए जा सकते हैं। और जब बच्चा भोजन करने बैठता है तो एक थाली में वे 5 पीपल के पत्ते इस प्रकार रखे जाते हैं कि वे साफ और ठीक से बिछे हों। अब जो भी भोजन घर में बना हो वही भोजन उन पत्तों के ऊपर परोसा जाता है। कोई विशेष भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, अब बच्चा उसी भोजन को खाता है। और ध्यान रहे, बच्चे को पीपल के पत्ते आपको नहीं खिलाने हैं, केवल पीपल के पत्तों पर भोजन रख करके वही भोजन खाया जाता है, ना कि पीपल के पत्ते। यदि यह क्रम कुछ समय तक अपनाया जाए तो धीरे धीरे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगता है। महाशिवरात्रि के समय यह उपाय इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि उस समय पूरे वातावरण में शिव भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में पूजा, मंत्र, भजन और शांति का वातावरण बच्चों के मन और शरीर पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। लेकिन महाराज यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं होता।
माता पिता को बच्चों के खान पान, दिनचर्या और पढ़ाई के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चा देर रात तक मोबाइल चलाएगा, सही भोजन नहीं करेगा और पढ़ाई का समय नियमित नहीं होगा तो समस्या बनी रहेगी। महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें संयम, अनुशासन और संतुलन का भी संदेश देता है। भगवान शिव स्वयं योग और ध्यान के प्रतीक हैं, इसलिए यदि बच्चे के जीवन में भी थोड़ी दिनचर्या और अनुशासन लाया जाए तो उसका शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। जब बच्चा स्वस्थ रहता है तब उसका मन पढ़ाई में भी अधिक लगता है, वह आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देता है और सफलता की ओर बढ़ता है। अब महाराज हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, जो ऐसे बच्चों के लिए है जो कि माता पिता की बात नहीं मानते हैं, जो कि जल्दी गुस्सा कर देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते और कई बार गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। माता पिता समझ नहीं पाते कि बच्चों को कैसे संभालें। डांटने पर बच्चा और जिद्दी हो जाता है, बार समझाने पर भी कभी कभी बात नहीं मानता। तो ऐसे समय में केवल डांटना समाधान नहीं होता, बल्कि बच्चे के स्वभाव को धीरे धीरे शांत दिशा में मोड़ना आवश्यक होता है। और महाशिवरात्रि का समय इस परिवर्तन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस समय एक विशेष उपाय किया जाता है जो बच्चों के स्वभाव को शांत करने और उन्हें सही दिशा देने के लिए किया जाता है। तो इस उपाय में आपको 7 जनेऊ लेने होंगे और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है महाशिवरात्रि या इससे पहले किसी भी मंगलवार बजरंगबली के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले बजरंगबली के सामने घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब जो 7 जनेऊ आप अपने साथ लाए थे उन्हें एक एक करके बजरंगबली के चरणों में समर्पित करें। हर बार बालाजी का स्मरण करते हुए प्रार्थना की जाती है कि बच्चा गलत संगति से दूर रहे, उसका स्वभाव शांत हो, वो पढ़ाई में मन लगाए और परिवार का आदर करे। प्रार्थना के बाद शांत मन से घर वापस आ जाए तो महाराज श्रद्धा से किया गया ये उपाय धीरे धीरे बच्चे के स्वभाव में बदलाव लाता है। उसका गुस्सा कम होने लगता है और वो परिवार की बात समझने लगता है। अब महाराज महाशिवरात्रि का महत्व तो केवल बच्चों के स्वभाव तक सीमित नहीं है। कई परिवार आर्थिक परेशानी या अधूरी मनोकामनाओं से भी परेशान रहते हैं। ऐसे समय में एक और उपाय बताया जाता है जो घर की सकारात्मकता और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस उपाय में 3 गांठ वाली 5 दुर्वा ली जाती हैं। ध्यान रखा जाता है कि दुर्वा में केवल 3 गांठ हों, इससे अधिक नहीं। उन 5 दुर्वाओं को आपस में बांध लिया जाता है और गणेश जी के मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर पहुंचकर उन दूरवाओं को गणेश जी के पास रखकर प्रार्थना की जाती है कि घर की परेशानियां दूर हों, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। प्रार्थना के बाद मंदिर में रखा कोई फूल घर लाकर उस स्थान पर रखा जाता है जहां घर के पैसे या कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। कहा जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धीरे धीरे आर्थिक और मानसिक परेशानियां कम होने लगती हैं। तो महाराज ये थे महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष और चमत्कारिक उपाय। यदि आपको जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।